नमस्कार। वेलकम टू 50 डेज हेल्दी लंग्स प्रोग्राम। और हम जान रहे हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो ये 3 दिनों से हो रही है, धीमी गति से आप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारा इंथुजियाज्म आ रहा है सारे पार्टिसिपेंट से कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतने सिंपल तरीके से अच्छे से करने से अगर हमारी इतनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कोई भी मेडिसिन अगर आपकी चालू है तो जल्दी से जल्दी आप उससे दूर हो जाएंगे। साथ ही अगर आप नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है तो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, जिससे आप निरोगी बहुत लंबे समय तक रहेंगे। और आप उसे जब अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट रहेंगे तो आप बीमार रहेंगे ही क्यों। ये छोटा सा मैसेज हमारे प्रोग्राम थ्रू है कि हमें एकदम फिट रहने के लिए हमारे लंग्स को सबसे पहले फिट करना पड़ेगा। हम शायद बहुत सारे एक्सटर्नल चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, बहुत हीट और बारिश और सर्दियों के मौसम में भी बहुत सारे बदलाव आ गए हम जिसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम एक चीज़ जो चेंज कर सकते हैं वो है हमारी सांस। हमारी सांस की कैपेसिटी, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। आज की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसे हम डायफ्राम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। और ये डायफ्राम ब्रीदिंग एक्सरसाइज का नाम भी उसके बहुत इंपॉर्टेंट मसल के पे से आया हुआ है, दैट इज डायफ्राम मसल। हमारे चेस्ट के अंदर जो लंग्स होते हैं वो एक बहुत पावरफुल मसल जिसका नाम है डायफ्राम, उसके ऊपर रेस्ट करते हैं। अब ये डायफ्राम मसल जो है, इसकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से ही हमारा ब्रीदिंग जो पूरा कोऑर्डिनेट होता है। और ये हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए बहुत बार आपने ये सुना और समझा भी होगा कि ये वाजे एरियाज में हमें पसलियों में काफ़ी दर्द कभी हो जाता है। हम कभी दौड़ते हैं तो आप एकदम से चूक मारने वाली चीज़ें भी यहाँ हमें महसूस होने लगती है। उसका कारण है हमारे डायफ्राम मसल्स का वीक होना। और बहुत सारे जो एडल्ट पेशेंट्स है या एस्थमा पेशेंट्स है, जो जब सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर माउंटेन क्लाइंब करते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उनके ये वाले एरियाज में है ना थोड़ा पेन होना या डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। उसका कारण है हमारे डायफ्राम मसल्स का वीकनेस होना। आज की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसमें हम बताएंगे कि आप अपने डायफ्राम मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आपकी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। डायफ्राम मसल्स एक्सरसाइज करने के लिए बहुत, जैसे हम रूटीनली बता ही रहे हैं, कि आपको फ्लैट एरिया में बैठना है, फिर वो चेयर हो, सोफा हो, काउच हो या फिर आपके फर्श हो। नीचे बैठते हैं क्रॉस लेग बैठिए, सोफा या चेयर पे बैठे तो आपको स्ट्रेट बैठना है और स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। ये पोजीशन में आने के बाद आपको क्या करना है कि आप नॉर्मली जो ब्रीथ करते हैं वो चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स क्या करने वाले हैं, हम पेट से ब्रीथ करने वाले हैं। ओके। पेट से कैसे ब्रीथ करते हैं, हमेशा बहुत चैलेंजिंग लगता है कि भाई हमको ये सांस लेना है तो पेट से कैसे सांस लेंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपनी ब्रीदिंग पे और आपकी एब्डोमेन यानी पेट के मूवमेंट पे, तो आपकी बहुत आसानी से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। आपको मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाते हैं। तो हम सीधे बैठेंगे, एक हाथ हमारा चेस्ट के ऊपर रहेगा, एक हाथ हमारा पेट के ऊपर रहेगा। जब भी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो हम हमारे पेट पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे पेट को हम बाहर पुश करेंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तब हमारे पेट को अंदर से स्क्वीज करेंगे। हमारी जो नाभि है उसको स्पाइन की तरफ आपको लेके जाना है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसमें आपने देखा होगा कि मेरे चेस्ट का मूवमेंट थोड़ा भी नहीं है। जो भी सारा मूवमेंट आया था वो मेरे पेट के यहाँ से आया था। सारा कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ से करना है। बहुत सिंपल है। जब सांस ले तब पेट को बाहर पुश करे, जब थोड़ा सा रुके, और जब आप सांस छोड़ रहे तो पूरा पेट को यानी आपकी अम्बिलिकस नाभि को स्पाइन की तरफ खींचे, जिससे आपकी सारी हवा बाहर आ जाए। एक सिंपल सा टेक्निक है, एक सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आप कहीं पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं।
जब भी आप अपने रूटीन एक्सरसाइज में इसको इंक्लूड करते हैं तो 10 से 20 बार करने की कोशिश कीजिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, या फिर आप इसको आइसोलेटेड करते हैं तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके डायफ्राम मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। सो आपको एस्थमा हो, सीओपीडी हो, या फिर आप अपनी खुद की एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी रनिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, आप अच्छे से जॉगिंग करना चाहते हो, इनफैक्ट पीपल हु आर गोइंग टू जिम, या फिर जो जुम्बा वगैरह या फिर नवरात्रि वगैरह बहुत खेलते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मसल आपका स्ट्रांग रहे। सो दिस इज समथिंग अबाउट डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। रूटीनली आप इनकॉर्पोरेट करके आपकी लंग्स की कैपेसिटी को अवश्य बढ़ाइए। नमस्ते।